तो बार बार चिंता होने लगी तो रोग धर लिया चिंता। तब कहते हैं साहब, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। फिर चिंता अगर रोग में परिणत हो गया तो फिर असाध्य हो गया, वो नहीं जाएगा। इसलिए चिंता चाह की प्रबलता में जीना नहीं है, अभ्यास बनाना चाहिए। चाह की प्रबलता इतनी न बढ़ जाए कि हमें परेशान कर दे। अक्सर परेशान कर देता है चाह, इच्छा। अब सपोज दैट आपकी इच्छा उठ गई वासना की, इंद्रिया टाइट हो, तो इच्छा बढ़ गई, तो उन इच्छा के कारण बेचैनी आ गई, दब ही नहीं रही है। अच्छा दाबना भी क्या चाहते हैं इच्छा को, तो नहीं दब रही है। नींद भी चली गई, परेशान हो गए, तो वह दुख दे जाता है। हमें भोजन के लिए चाह जगी है, अच्छे आज मेरे मन में ऐसा चाह जग गया कि हम खीर खाऊं, खीर की प्रबल चाह जग गई और उसकी प्रबलता हमें बेचैन कर दिया और हम खीर नहीं प्राप्त हुआ, तो एक दुख प्राप्त हो उसके जगह, क्योंकि चाह उत्कट है, प्रबल हो गई और उसकी उपलब्धि नहीं हुई, तो जो वह दुख में परिणत हो जाता है, टेंशन में परिणत होता है, मन खिन्न हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो दुख दे जाता है। तो उस चाह को बहुत चाह को नहीं रखना चाहिए, वो अभ्यास करने का है। वस्तु उपलब्ध है खा लेंगे, नहीं है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में रहना। उसी को साहब ने कहा है कि नहीं अचाह नहीं चाहना, प्रगट कही दीना रे। तो न चाह है और न अचाह है, दोनों से परे हो जाने वाले व्यक्ति टेंशन मुक्त हो जाता है। अचाह भी नहीं है, नहीं चाहिए वो भी नहीं है और चाह भी नहीं है, सामान्य हो गए। अवस्थाएं उपलब्ध हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसके लिए बेचैनी क्यों? यह भजन का प्रताप होता है। जो भजन किया है, करते हैं, तो उनके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है, तो वो व्यक्ति टेंशन मुक्त हो जाते हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, जैसी अवस्था में है। भगवान महावीर के कपड़े फट गए, राजकुमार थे, कमी नहीं थी, वैराग्य उठा, भजन करने के लिए चल दिए, जंगल की ओर चल दिए। अब उनके पास है नहीं, कपड़े फट गए, सब फट गए, तो उन्होंने सोचा कि प्रतिष्ठा है, पत्ते लपेट लो, पत्ते में सिक्की डाल डाल करके और पत्ते का वस्त्र बना लिया, फिर वो भी फट गया। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि परमात्मा ने तो ये शरीर ही आवरण दे दिया है, जो ज्ञान कैसे बढ़ा। उसने समझा कि मैं शरीर में दूसरा हूं, ये शरीर आवरण है,
इस आवरण को फिर मैं ढकता हूँ। जब तक ढकता था तब तक हमारे इनके इंद्रियों के विषय के प्रति हम जागरूक थे। तो इस आवरण को, लज्जा को हम ढकते थे। अब तो शरीर ही आवरण है आत्मा का, हम आत्मा है तो शरीर ही आवरण है, तो शरीर को ढकने की क्या आवश्यकता है। महावीर हुए हो गए। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ते गया त्यों त्यों वस्त्र की आसक्ति समाप्त हो गई। लेकिन अब उनके संप्रदाय में नंगा करते हैं, कपड़े जो है उनका उतारा जाता है और उन्हें दिगंबर जैन का पदवी दिया जाता है। उन्हें आग में बिठाया जाता है, आग के चारों तरफ आग दे करके बीच में बिठाया जाता है तपने के लिए। भाई तपस्या है, तपो, शरीर को साधो। जाड़े का दिन है तो खुले बदन कैसे रहोगे, तो उसमें जो है जाड़े के दिन में, ठंडी के दिन में पानी भी डालते हैं ठंडे, और ऐसे भी रखने का अभ्यास करते हैं, ठिठुरते हैं। धीरे धीरे शरीर वज्र सा हो जाता है तो उनको पदवी मिल जाती है दिगंबर की, दिगंबर जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि। ये प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। अब वो स्वतः हो गया, भक्ति की चाहत जगी और विरक्ति अवस्था आ गई और भगवान महावीर हो गए। तो कहने का मतलब है चाह भी नहीं और अचाह भी नहीं है, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। अगर चाह के पीछे परेशान रहेंगे तो इंद्रियां हमें जो है अपने लोलुपता के कारण हमारी मन को खींचेगा और हम आत्मा जो है उसमें दग्ध होते रहेंगे। यह एक रोग बन जाता है। इसे ना बनने से अच्छा है कि ऐसा अभ्यास डालना, वस्तु उपलब्ध है तो भोजन कर लिया, नहीं है तो नहीं है। मन में बेपरवाह है, इस मन को बेपरवाह बना लिया है। अच्छे अच्छे भोजन तो है। अब कुंभकर्ण को नींद तोड़वाया तो कितना ही ढोल बाजा बजाया, भाला भोंका, लेकिन नींद नहीं टूटी। और जब जलेबियाँ और पूड़ियाँ और तरह तरह के मिष्ठान बने तो उसकी सुगंध नाक में गई तो सोए से जग गया वो और खा लिया। आप बहुत बेजोड़ करा है, अब भोजन भरपेट करूँगा। ये धीरे धीरे वो जो है वृत्ति कुछ और है और ये वृत्ति कुछ और है, भजन अध्यात्म। तो जैसे कि अपने की इच्छा से यही तात्पर्य रहे, इच्छा के मतलब अपने यही समझ रखे, लेकिन हमारा कहे के मतलब ये रहे जैसे कि अध्यात्म में ये इच्छा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु का पावे के भी इच्छा नहीं होना चाहिए। वो इच्छा में गिनना जोते नहीं, इच्छा तो आपका शाश्वत गुण है। आत्मा के अंदर इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न, यह तीनों शाश्वत गुण है आत्मा का, जीवात्मा का। लेकिन इसके साथ मन के अधिकार में आ जाने से आत्मा जो है, क्या कहते हैं उसे, प्रतिबंधन में है। मन के साथ हो जाने से इसके इच्छा में मन हॉबी है। मन से अलग यह नहीं है। मन के साथ फिर इंद्रियां हैं, शरीर हैं, इनका संस्कार है। तो इस लेकर के यह जो है इच्छा भी दूषित हो गई, विशुद्ध इच्छा नहीं है। आत्मा की इच्छा है परमानंद में तृप्त हो जाऊं। आत्मा की इच्छा है परमानंद में तृप्त हो जाऊं। लेकिन परमानंद में तृप्त होने के लिए इच्छा के द्वारा जो ज्ञान है, यह ज्ञान भी दग्ध हो गया है। ज्ञान दग्ध हो गया है मन और इंद्रियों के प्रभाव में, परतंत्रता आ गई है। आत्मा के अंदर ज्ञान है पर स्वज्ञान का पता ही नहीं, क्योंकि मन और इंद्रियां प्राकृतिक शिकंजे में बंधी हुई है।
तो इसके साथ ज्ञान और प्रयत्न भी इसका आत्मा का अपना शाश्वत गुण है, लेकिन वह प्रयत्न भी दूषित हो गया है। कैसे दूषित हो गया है? तो मन इंद्रियों और पार्थिव शरीर के माध्यम से, क्योंकि आत्मा तो इनसे अलग नहीं रही। आत्मा इनके साथ हो जाने से जीवात्मा कहलाया, और जीवात्मा होने से मन इंद्रिय प्राण के माध्यम से इसके ऊपर सिक्का जम गया है। आत्मा परतंत्र है, खोज वही है, इसकी इच्छा वही है, जिज्ञासा वही है, लेकिन प्रयास हो रहा है मन इंद्रियों के माध्यम से। इसका प्रयास कैसे हो रहा है? मन और इंद्रियों के माध्यम से। और मन इंद्रियों के साथ है तो मन इंद्रियों के साथ रहेगा ही। भजन का प्रताप तो है नहीं, इसलिए मन इंद्रियों के साथ होने से, शरीर में रहने से शरीर से युक्त इच्छाएं हैं, और जिसके कारण कि इसके अंदर दुख, सुख और द्वेष तीन गुण प्रकृति के साथ होने से यह और बढ़ गया, ऐड हो गया उसमें। जीवात्मा के साथ प्राकृतिक सुख, प्राकृतिक दुख और द्वेष, ये तीनों बढ़ गए, तो 6 गुण हो गए। आत्मा का शुद्ध गुण 3 ही है, इच्छा ज्ञान प्रयत्न, लेकिन ये 3 सम्मिश्रण होने से, जड़ चेतन की गांठ पड़ जाने से 3 गुण और बन गए, 6 हो गए। तो प्रकृति के आधार पर इसकी इच्छा हो रही है, प्रकृतिगत होने से, तो इसको सुख होता है प्राकृतिक, दुख होता है प्राकृतिक, और सुख दुख के बीच में घुस जाता है ईर्ष्या, क्योंकि उसे सुख है, हमें दुख है, क्यों? चूंकि यह हर कार्य को मन और इंद्रियों के आगोश में ही आकर के ये जीवात्मा कर रही है। अगर गुरु ज्ञान हो, गुरु के लक्ष्य में बैठा जाए ध्यान करने, गुरु की आज्ञा में घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा रोज ध्यान किया जाए, तो यह विकार मिट सकता है, और मिट करके शाश्वत की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा तुरंत नहीं हो सकता है, क्योंकि जन्मों में कर्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। चित्त जो है जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध को लेकर साथ है, इसलिए तुरंत नहीं हो जाएगा, तुरंत नहीं हो जाता है, और तुरंत उतना संकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि संकल्प भी जो है आत्मा का अपना गुण है, लेकिन संकल्प में भी तो प्रकृति है। प्रकृतिगत होने से यह संकल्प भी प्रकृति और जड़ चेतन की गांठ से युक्त है। इसीलिए इन समस्याओं से ऊपर उठने के लिए गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु की आज्ञा पालन करते हुए जीवन जीने से धीरे 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 काम हो जाता है। जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है उससे कुछ नहीं बनने को, कभी कुछ नहीं होगा, आए बाँ में जिंदगी बीत जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। गुरु तो आज्ञा, गुरु तो वहाँ है जहाँ आप हैं, वहाँ से गुरु आपको उठाना चाहता है। गुरु दयालु होते हैं, वो उठाना चाहता है, पर अगर वो समझता है गुरु को, और गुरु के ज्ञान को समझता है, गुरु की भावनाओं को समझता है, गुरु के हर संदर्भ को समझता है, तो वो शिष्य अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाता है एक न एक दिन। अगर गुरु की भावनाओं को, गुरु के पैनी दृष्टि रख करके गुरु के सद्विचार को नहीं समझ पाया,
तो शिष्य कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए गुरु हमेशा अपने शिष्य का उत्थान चाहता है। गुरु नहीं चाहता है कि हमारे शिष्य ऊपर न उठे। लेकिन जैसे कुम्हार है, कुम्हार घड़ा को बनाता है, कुम्हार जानता है कितने दिनों में यह सूखेगा, किस तरह से मैं इसको बनाया हूं, और यह मिट्टी का बर्तन बनाया हूं, इसे पाजेब में भी देना है। एक समय आएगा जब सूख जाएगा, उसको पाजेब में दे करके आग में पका के ठोस कर देगा, तो उससे आवाज निकलेगी, तो बर्तन तैयार हो जाता है। इसलिए शिष्य गुरु को देना ही नहीं चाहता है जीवन। साहब लिखते हैं, कहते हैं, शिष्य कुंभ गुरु कुम्हार है, गड़ी गड़ी बाहे चोट, गड़ी गड़ी बाहे खोट, ऊपर भीतर हाथ सहार दे, ऊपर बाहे चोट। जब कच्चा घड़ा को चाक से उतारता है तो ऐसे 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 करके घुमाता है, थपना से ऊपर से मारते, पीट पीट करके उसको आकृति देता है, आकृति देता है। जब वह आकृति में आ जाता है, कुम्हार देख लेता है कि जब ये आकृति में आ गया, तब उसको सूखने छोड़ देता है। जब सूख जाता है तब फिर उसे आग में पकाता है, तब कहते हैं कि ये घड़ा तैयार हो गया। गड़गड़ बाहे खोट, भीतर हाथ सहार दे, ऊपर बाहे चोट। तो ऊपर चोट देते हैं, उसमें से घबरा जाते हैं, ये दुख हो गया, वो दुख हो गया। उतना सहनशीलता आनी चाहिए कि हमें दुख भी हो रहा है, दाना पानी नहीं भी मिल रहा है, लेकिन गुरु का शरण नहीं छोड़ना। कोई कमी हो गया तो गुरु की कृपा है, ऐसा है, होना था, हो गया। किसी भी प्रकार की समस्याओं में वह समान रहे तैयार, जैसे वह आग में भी जल करके पक करके तैयार हो गया बर्तन, आग में जलाया गया, उसको पकाया गया, पवित्र कर दिया। वो बाह्य चोट की स्थिति है। जो शिष्य हर परिस्थिति में गुरु में समर्पण होना चाहता है, तो फिर वह जो है चोखा हो गया। आज तो शिष्य को अगर दो बात अगर कह दें, शिष्य आंख लाल पेर कर देते हैं। तो गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माए चुप। साहब कहें तो अगर गुरु की बातों में क्रोध उठ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अभी बहुत पतित है, और शिष्य के जोग भी नहीं है। क्योंकि गुरु साहब ने कहा है कि शिष्य स्वान गुरुदेव का दूर दूर तू भाव। कुत्ते का मालिक लाठी लेकर रपट करके मार के कै कै करके भागता है ना, फिर अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता है, तो वह पूंछ हिलाते हुए और आकर के सो जाता है दरवाजे। फिर उसका मालिक को दया आता है, उसे प्यार करने लगता है। तो शिष्य और गुरु का संबंध ऐसा होता है। दो बात में 19-20 हो गया, शिष्य अपना रास्ता लिया, गुरु अपना रास्ता लिया, तो ऐसी भक्ति नहीं होती है। भक्ति इसने कहा कि गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खाड़े की धार, हिले दुमे से कटिम हुए निश्चल उतरे पार। और कहीं इसी शब्द में कहा है कि बड़ा विकट व्यवहार, विकट व्यवहार। गुरु की भक्ति भावता कैसे कहा है साहब ने, ये कहा है कि होन चाहता है दास, मन मनसा मांझे नहीं,
होने चाहते हैं दास। मन मनसा को मंजेगा नहीं, मने के अनुसार गुरु को मनवाना चाहेगा। हमारा मन जैसा कहता है वैसा गुरु भी क्यों नहीं कहा। गुरु ऐसा ही कहे जो मेरे मन में उठ रहा है, मेरे मन के खिलाफ गुरु ने कह दिया तो शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य तो वह है, हर परिस्थिति में गुरु का वो शिष्य ही है। दो बात क्या आग में ढकेल देगा ना, शिष्य शौक से गुरु के आगे में आग में जल जाएगा। हम एक शिष्य को बहुत दिन पहले कहते हैं, अरुणी एक शिष्य था। गुरु ने कहा बेटे बाढ़ का दिन है, खेत में पानी हो गया है, मेड़ में हमारे खेत में पानी नहीं है, उस मेड़ में मेड़ को जो है ना नहीं हाँ पानी जो है उस खेत में जम जाएगा, उसे निकाल देना। तो वो गया, खेत में इतना पानी था कि मुश्किल था। अब वह जो खेत को क्या किया कि दूसरे खेत आड़ था तो उसमें शाही बन गई, तो उसमें जो है वो अरुणी अड्डा तो काटा तो पानी भाग रहा है। तो कहा कि पानी रखने के लिए भी कहा था गुरुजी, ये सब पानी निकल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, धान की खेती है, धान में पानी भी चाहिए। तो वो जो है मट्टी दे तो भस जाए, तो उसी में अपने शरीर को दे दिया और सारी रात रहा। कहा गया कि चलिए आना, 1 घंटे के अंदर खाना है पीना है। तो वहीं लेट गया, रात गुजर गई, गुरुजी को नींद आ गई। सुबह दिन टूटी भजन करने के लिए, देखा कि अरुणी आया नहीं, अरे अभी तक नहीं आया। चल दिया रात में, ब्रह्म मुहूर्ता चल दिया खेत में, देखा अरुणी सोया हुआ है पानी को छेक करके। कहा कि अरुणी इतना कठिन क्यों कर रहे हो काम, सारे दिन गुरु को दया आएगी ना। कहा कि शरीर जो ठिठुर गया है, उठो पानी जाने दो, जो हो गया हटो। तो उठा करके प्यार से ले आया, अरुणी तुम इतने विशेष हो। साहब कहते गुरु आज्ञा में आ, भाई गुरु आज्ञा में जाए। कहे कबीर दास को 3 लोग डरना है। आज्ञा का मन क्या है? आज्ञा का मन सर्व आज्ञा, वो भी आज्ञा हो के साथ। ये तो पहले सोचना पड़ेगा कि गुरु हमारे जीवन के हर बात को जानते हैं, ये विश्वास करना होगा। गुरु हमारे हर सुख दुख को समझते हैं। ऐसा थोड़ी कि गुरु नहीं समझते, सब समझते हैं। जब शिष्य कहने लगता है अपने ढंग की बात, अपने मनोनीत बात, और हट करने लगता है, तो गुरु मुस्कुरा के छोड़ देते हैं। ऐसा थोड़ी है। तो इसलिए करके गुरु भक्ति अनिनाशित संबंध है, और सब शिष्य नहीं हो पाते हैं पूरा। आगे जन्म में होंगे, ऐसी बात नहीं होंगे, समय आएगा, बहुत लंबा समय आएगा। लेकिन कोई हो जाते हैं तो एकदम समर्पण हो जाते हैं, आत्मसमर्पण। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय है कि मन में अगर कोई बात उठे तो उसे हटा देनी है, और समर्पण की भावना रख करके जीवन को गुरु में लगाए रखनी चाहिए। गुरु का शरीर है तो शरीर से सेवा कर देते हैं, आपका भी शरीर है। मन है तो गुरु की सेवा मन से भी कर देते हैं। चित्त है तो चित्त से भी सेवा करते हैं। अहंकार है तो अहंकार से भी सेवा करते हैं। अहंकार को भी सेवा में दिए रखिए, तो ऊपर उठने का तरीका बन जाएगा। और फिर कहते हैं कि आत्मा है,
जीवात्मा की अपनी अवस्था है, उस अवस्था में जाते तो उस अवस्था में भी गुरु है। जैसे जैसे धरातल चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे आपके साथ गुरु रहेंगे। गुरु का संबंध और शिष्य का संबंध अनुनासिक तो है ही हर अवस्थाओं में। इसलिए गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खाड़ी की धार, हिले दुमे से कठिन है नीचे उतरे पार। माने हिलने दुमने का मतलब यह हो गया कि मन में भजाना, मन आगे पीछे होना, मन में संशय उत्पन्न हो जाए, तो ये कठिन है गुरु भक्ति। संशय का तो कोई सरोकार ही नहीं वहां पर। जैसे एक पतिव्रता स्त्री, उसका पति कुरूप ही हो, पर उस कुरूप पति के सामने सुंदर से सुंदर व्यक्ति को भी मुड़ के नहीं देखती। मुझे क्या लेना देना है उससे? कितना लंबी चौड़ी बात कह दे, सारे सुख देने के लिए तैयार हो, तो मुझे तो अपने जैसे हमारे पति हैं बस उसी में मैं रहूंगी, मुझे दुनिया से कोई लेना देना। यहाँ तक मैं अपने संतान को भी छोड़ करके, और पति अगर मर जाते हैं तो सती होने के लिए तैयार हो जाते हैं, सबका माया मोह छोड़ करके। दाई माई कहती है कि अरे इतना सुंदर बालक है, इसको छोड़ करके तुम सती हो जाओगी? यहाँ मेरे पति को छोड़ के संसार में कोई नहीं, मेरा पति ही ब्रह्म है, ईश्वर है। उसके सारे जीवन में मैं साथ रही हूँ, पर मेरा उसके सिवा धरती पर मेरा कोई है ही नहीं। पुत्र भी त्याग देती है। तो इस प्रकार से प्रेम होता है, और इस प्रेम को अविरल प्रेम की धारा कहते हैं। अविरल प्रेम। तो इस प्रकार से अपने मनोभाव को पवित्र रखिए और भजन कीजिए। 1 घंटा जरूर समय दीजिए भजन करने में। आधा घंटा तो प्रार्थना में ही लग जाता है, और आधा घंटा दम साध करके गुरु जी ने जो बताया है वह कार्य कीजिए। अभी ऊपर नहीं बन रहा है तो यहीं से शुरू कीजिए, खुली आंखों से वहां देखिए। क्योंकि मन जो है आंखों में बसता है, आंखों के प्रतिबिंब में, तो मन को रोकिए, वहां से संग्राम होगा, वहां से चलिए, फिर बाद में वहां से ऊपर सीधा लक्ष्य अंदर को। चक्षु के चेतन करण को एक मिले हो मिलाए, उर्द भूमि जो चढ़ी सको अन्य न कोई उपाय। उर्द भूमि को चढ़िए, 10 द्वार वर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सद्गुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। 10 द्वार गुप्त है, ऐसे ठिया नहीं मिलता है। यही सोच, रोज आधा घंटा तुम्हारे लिए, बस इतना ही आज साहिब बंदगी साहिब।